नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ है नंदिता। वक्त हो चला है न्यूज 100 का, दिन भर की 100 बड़ी खबरें पूरी जानकारी के साथ। नोटबंदी को लेकर राज्यसभा में हंगामे के बाद चर्चा, मामले पर चर्चा के बाद होगी वोटिंग। नोटबंदी पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार पर बोला हमला, कहा पूरा देश एक हफ्ते से लाइन में लगा है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का सवाल, कहा पूरी दुनिया में भारत को कालाबाजारियों का देश बता दिया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, पूरा देश नोटबंदी का स्वागत कर रहा है। नोटबंदी पर राज्यसभा में बहस, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीएम से मांगा जवाब। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, लोकसभा के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि के बाद स्थगित हुआ सदन। नोट बैन के खिलाफ आज 3 राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। ममता बनर्जी, भगवंत मान और उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। नोटबंदी के विरोध में ममता बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ज्ञापन, सरकार के फैसले का विरोध। संसद सत्र शुरू होने से पहले नोटबंदी के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने काले कपड़ों में सांसदों ने नारेबाजी। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के नेताओं से की मुलाकात, सोनिया गांधी की सेहत के बारे में पूछा। संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने अपील की, कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। प्रधानमंत्री ने कहा साथ मिलकर चलने से फैसले अच्छे होते हैं, कहा एक देश एक टैक्स पर अच्छा काम हुआ। संसद सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने जनता से अपील की, देश हित में संसद का काम चलना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा सरकार की लिस्ट देखकर लेंगे फैसला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी सांसदों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, आज शाम 7 बजे होगी बैठक। नोट बैन पर कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है परेशानी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है मोदी सरकार। कालेधन पर अखिलेश यादव का विवादित बयान, बोले जब आर्थिक मंदी आई तो ब्लैक मनी ने भारत की इकोनॉमी को बचाया। भारत पाक सीमा के करीब पाक सेना का युद्ध अभ्यास, बहावलपुर के पास प्रैक्टिस, पाक पीएम नवाज शरीफ बने चीफ गेस्ट। कश्मीर के सोपोर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, पुलिस का एक जवान शहीद, मारवाल के जंगलों को सुरक्षा कर्मियों ने घेरा। आरएसएस अवमानना मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निजी मुचलके पर बेल मिली, मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2017। रिमांड रिपोर्ट से बेल मिलने के बाद राहुल गांधी का बयान, कहा हम गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीमार, एम्स में भर्ती, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चल रहे हैं टेस्ट, डायलिसिस पर सुषमा स्वराज। बैंक से पैसे निकालने के बाद कई सांसद पहुंचे संसद भवन, मनमानियों ने दिखाई उंगली में लगी स्याही। रिजर्व बैंक के सामने तमिलनाडु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का प्रदर्शन, नोटबंदी के फैसले का विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। लुधियाना के बैंक में नोट बदलने के बाद लोगों ने अपनी तर्जनी पर लगाई स्याही, सुबह से ही लोग बदलवा रहे हैं अपने पैसे। काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री की मुहिम को ओडिशा के सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का समर्थन, अपनी कला के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पैसे निकालने के लिए नहीं, सिर्फ नोट बदलवाने के लिए लगेगी उंगली पर स्याही, आरबीआई ने किया साफ, लालच देकर गरीबों के अकाउंट में काला धन जमा करा रहे हैं लोग। दिल्ली में संसद मार्ग पर एटीएम खुलने से पहले सैकड़ों लोगों की भीड़, लोगों को एटीएम में पैसे आने का इंतजार। रिजर्वेशन के जरिए काला धन खपाने वालों पर रेल ने कसी नकेल, 5000 तक का रिफंड खाते में होगा जमा, 9 से 24 नवंबर के बीच टिकट रद्द कराने पर लागू होगा नियम। मुंबई के नाला सोपरा में एक साधारण आमदनी वाले युवक के अकाउंट में 62 लाख रुपए आए, बैंक ने खाता सील कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली में करेंसी की दिक्कतों से छुटकारा दिलाने के लिए बैंकों की नई पहल, बैंक कर्मी घूम घूम कर स्वाइप मशीन से निकलवा रहे हैं पैसे। नोट बैन के बाद सरकार के जुलूस पर नजर, सूत्रों के मुताबिक एक्साइज इंटेलिजेंस ने जुलूस से सीसीटीवी फुटेज मांगी। मुंबई में नोट पड़ताल को लेकर जी मीडिया के रिपोर्टर से मारपीट, नोटबंदी पर कालाबाजारी की कर रहा था रिपोर्टिंग, विक्रोली में श्याम डेयरी के कर्मचारी से हाथापाई। दिल्ली में नोटबंदी के बाद एक पान वाले की अनोखी पहल, ऑनलाइन पेमेंट कर पान खिला रहा है पान दुकानदार। जयपुर में बैंकों के बाहर खड़े लोगों की मदद के लिए उठे हाथ, बांटी जा रही है सब्जियां, चाय और पानी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार से पकड़े पुराने 1000 नोट के 7 लाख रुपए, धरा गया एक आरोपी। जाकिर नाइक के एनजीओ आईआरएफ पर 5 साल के लिए बैन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। पटना में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ सड़क पर उतरा आईएमए, डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला। निश्चय यात्रा पर निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने
लोफा गांव में योजनाओं का निरीक्षण किया। पंचायत भवन का भी किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस वालों पर हमला, खनन रोकने गए 2 पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला, दोनों पुलिस वाले घायल। हरियाणा के करनाल में मातम में बदला शादी का जश्न, फायरिंग में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। देवा फाउंडेशन के अध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर ने की फायरिंग। गोली लगने से दूल्हे की मौसी की मौत, साध्वी के खिलाफ हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी में 500 और 1000 के पुराने नोट से हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री, अखिलेश सरकार का फैसला। 24 नवंबर तक पुराने नोट से रजिस्ट्री कराने पर छूट। दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की रात 12 बजे के बाद ही होगी दिल्ली में एंट्री, 31 जनवरी तक लागू रहेगा नया आदेश। ट्रैफिक नियमों को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का पवेलियन, स्कूली बच्चों को दी जा रही है रोड सेफ्टी की जानकारी। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी पर आज भी सुनवाई। मुंबई हाईकोर्ट में वकील ने कहा राहुल और शीना बोरा के रिश्ते के खिलाफ नहीं थे पीटर मुखर्जी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल को राहत, जेल में बंद भुजबल वापस ले सकेंगे पीएमएलए की चुनौती देने वाली याचिका। फ्लाई ऐश के इस्तेमाल की नीति बनाने वाला महाराष्ट्र बना देश का पहला राज्य, फ्लाई ऐश से बनाई जाएंगी ईंटें। सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुआवजा सरेंडर किए बगैर वापस किसानों को दी जाएगी अधिकृत जमीन। सवाल पर पंजाब में हो रही सियासत पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान, कहा किसी भी तरह के फैसलों का नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फर्क। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एक एनजीओ ने दायर की पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ अवमानना की याचिका। मंडला को देश का पहला मलेरिया मुक्त जिला बनाने की कवायद शुरू, फार्मासिस्ट कंपनी आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और प्रदेश सरकार ने शुरू की मुहिम। राजस्थान के कोटा के जेके लोन अस्पताल में 5 घंटे में 6 नवजात बच्चों की गई जान, इन्फेक्शन और बद इंतजामी की वजह से हुई मौतें। 2003 के एक मानहानि केस में भोपाल कोर्ट पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती, लगाया था तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह पर 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप। पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा और मारपीट, होटल पाटलिपुत्र अशोक के सामने अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर लोगों ने किया हमला। उत्तर प्रदेश के बरेली नैनीताल रोड पर टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी, खुले पैसे के लेन देन के चलते ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की। मुंबई के पास उल्लासनगर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने पर डॉल्फिन क्लब होटल और लॉज में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, 300 और इमारतों पर हुई कार्रवाई। पंजाब के फजलका में 2 लड़कों पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप और एमएमएस बनाने का आरोप, वारदात के वक्त घर में अकेली थी लड़की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वन विभाग की टीम ने किया तेंदुए का रेस्क्यू, टी गार्डन में बने वाटर टैंक में गिरा था तेंदुआ। मध्य प्रदेश के मंडला को देश का पहला मलेरिया मुक्त जिला बनाने की कवायद शुरू। ग्वालियर में चूहा फेंकने के बाद विवाद पर फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के चूरू में लाइन में लगे लोगों की मदद, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिस्किट और केले बांटे। राजस्थान के झुंझुनू में नोटबंदी के समर्थन में बच्चों ने निकाली रैली, पीएम मोदी के फैसले को बताया सही। झारखंड के जमशेदपुर में बैंक खुलते ही नोटों के लिए लोग दौड़ पड़े, जबरन बैंक के अंदर घुसे, बैंक से लेन देन में लोग परेशान। बिहार के सिवान में बैंक के बाहर मारपीट से मचा हंगामा, लाइन तोड़ने पर भड़का युवक, बदमाश ने युवक की जमकर पिटाई की। झारखंड के गिरिडीह में नोटबंदी से नक्सली परेशान, काले धन को सफेद करने की जुगाड़ में लगे, नक्सलियों पर पुलिस की पैनी नजर। सिवान में प्राइवेट स्कूल की मिनी वैन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे के वक्त वैन में सवार थे बच्चे उनको बचाया गया। अलीगढ़ के पोस्ट ऑफिस के बाहर शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जांच जारी। बिहार के आरा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या, आरोपियों की धरपकड़ में अब छापेमारी शुरू। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अभिनेता नाना पाटेकर ने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, सेना की जमकर तारीफ। जम्मू के बीएसएफ कैंप में पहुंचे अभिनेता नाना पाटेकर, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, जवानों का बढ़ाया हौसला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 2 बाल कलाकार कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप के लिए चुने गए, कई मंचों से तबले पर दे चुके हैं अपनी प्रस्तुति। राजस्थान के उदयपुर में 5 बदमाश गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टे और 64 जिंदा कारतूस बरामद। बाजार में तेज उतार चढ़ाव जारी, निफ्टी 8150 के पार कर रहा है ट्रेंड, सेंसेक्स में भी 150 अंकों से ज्यादा की तेजी। एसबीआई ने 63 विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन को किया राइट ऑफ, 7000 करोड़ के लोन को राइट ऑफ किया। व्हाट्सएप ने शुरू की वीडियो कॉलिंग, एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, स्काइप, फेसबुक, मैसेंजर को देगा कॉम्पिटिशन। अपने आखिरी कार्यकाल में ग्रीस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा, ग्रीस के पीएम के साथ कई मुद्दों पर बातचीत। ओबामा के ग्रीस दौरे का विरोध, सीरिया की युद्ध नीति और ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर विरोध। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हजारों सैनिकों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और पेंशन कम करने को लेकर विरोध। इराक के मोसुल में सेना की लगातार बढ़त जारी, आम लोगों ने सेना के आने पर खुशी जाहिर की।
अमेरिका के उटाह में एक हाई स्कूल के छात्र ने चाकू से हमला कर 5 बच्चों को घायल किया, वजह साफ नहीं। साउथ ईस्ट अमेरिका के कई जंगलों में भीषण आग, कई स्टेट्स के जंगलों में फैली आग, धुएं की वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बिल रॉगर्स एयरपोर्ट पर हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत, आरोपी की तलाश जारी। साल 2008 में आई फिल्म दोस्ताना ने पूरे किए 8 साल, अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर की फिल्म के पोस्टर की तस्वीर। फिल्म दिल है मुश्किल के बाद शाहरुख खान के साथ काम करने को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन की सफाई बोली, पढ़ रही हूँ फिल्म की स्क्रिप्ट्स।